आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें, कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। देखो, हमें अज्ञानता के कारण ये भान नहीं रहता कि सर्वत्र ही भगवान की सत्ता है और भगवान उसको कहते हैं जो अघटनीय को भी घटित कर सकें। उनकी एक शक्ति है, उसका नाम है दुर्घट घटन विधात्री। क्या नाम है? दुर्घट घटन विधात्री। जो घटित नहीं हो उसको भी घटित कर सकती है। उनके बारे में आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है। कृष्णादेव भवन्तं वन्दे, कृष्णादेव भवन्तं वन्दे, कृष्णादेव भवन्तं वन्दे, कृष्णादेव भवन्तं वन्दे। मनमानस मधु करमय पयनिज, मनमानस करमय पयनिज, मनमानस मधु करमय पयनिज, मनमानस मधु करमय पयनिज। पद पंकज मकरंदे, पद पंकज मकरंदे, कृष्णादेव भवन्तं वन्दे, कृष्ण भवन्तं वन्दे। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा जो मन है इसको आप अपने चरण कमलों का मधु अर्थात अपने चरण कमलों का अर्पण, अमृत जो आपके पद पंकज में पाया जाता है, जिसे मकरंद कहते हैं, आप उसको मेरे मन को चखा दीजिए। कृष्णादेव भवन्तं वन्दे, कृष्णादेव भवन्तं वन्दे। मनमानस मधु करमय पयनिज, मनमानस मधु करमय पयनिज। जो मधुकर है, जो भौरा है, जो मक्खी है, आप इसे पद पंकज मकरंदे, पद पंकज मकरंदे। यद्यपि समाधिषु विधरपि पश्यति, यद्यपि समाधिषु विधरपि पश्यति। विधि माने ब्रह्मा, वो लंबे समय तक ध्यान करने में अपने आप को लगाते हैं, लेकिन आपका जो नख है उसके अग्रभाग का जो प्रकाश है उसको भी वो देख नहीं पाते। अनेकों वर्षों तक ध्यान लगाने के पश्चात भी जो ब्रह्मा जी हैं वो आपके चरण कमल के जो नाखून हैं उसका जो अग्रभाग है उससे जो प्रकाश निकलता है उसको भी नहीं देख पाते। यद्यपि समाधिषु विधरपि पश्यति, यद्यपि समाधिषु विधरपि पश्यति। न तव नख ग्रमरीचिं,
न तव नखग्रमरीचिम् इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत हे अच्युत, हे कृष्ण, फिर भी मेरी तो इच्छा यही है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। कैसे वो दिखाई देंगे? क्योंकि आपकी कृपा के बारे में मैंने सुना है, आपकी कृपा बड़ी अद्भुत है। तदपि कृपाद्भुत बीचिम, तदपि कृपाद्भुत बीचिम, तदपि कृपाद्भुत बीचिम, तदपि कृपाद्भुत बीचिम कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव। हे माधव, अगर आप भक्ति का विचार करेंगे तो आपके चरणों में मेरी भक्ति जरा सी भी नहीं। ना त्वयि मम तिल मात्री, ना त्वयि मम तिल मात्री, बिल्कुल भी तिल मात्र भी नहीं है। फिर भी मैं ऐसा दुस्साहस क्यों कर पा रहा हूँ? परमेश्वरता तदपि तवाधिक, परमेश्वरता तदपि तवाधिक, परमेश्वरता तदपि तवाधिक, परमेश्वरता तदपि तवाधिक। ऐसे देखा जाए तो ब्रह्मा भी आपके चरणों के अग्रभाग जो नाखूनों का है उसका प्रकाश का भी दर्शन लंबे समय तक समाधि में लगे रहने के बाद भी नहीं कर पाते। लेकिन मेरी तो ऐसी इच्छा है। इस इच्छा की पूर्ति सोचे कि शायद भक्ति के बल से हो जाएगी, उनको समाधि से नहीं हो रही है तो हमें भक्ति से मिल जाएगी। बोले हे माधव, आपके चरणों में भक्ति भी नहीं है, तिल मात्र भी भक्ति नहीं। फिर ये तो बहुत असंभव कार्य हो गया। एक तो ब्रह्मा जी भी जिसको नहीं प्राप्त कर पा रहे, हम कैसे प्राप्त करेंगे? सोचे भक्ति की शक्ति से मिल जाएगा तो भक्ति भी नहीं, तो ये कितना असंभव हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता। फिर कैसे संभव है? बोले सबसे अधिक, सबसे श्रेष्ठ आपकी परमेश्वरता है, आप सर्वशक्तिमान हैं। तो ये कैसे घटित होगा? दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। जो घटित नहीं हो सकता, आपकी सामर्थ्य उसको भी घटित करा सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। आपकी परमेश्वरता ही और आपकी कृपा की जो ऊंची लहरें हैं, कृपा अद्भुत बीचिम, आपकी कृपा और परमेश्वरता के संयोग से ये असंभव भी संभव हो सकता है। अयम विलोलत याद्य सनातन, अयम विलोलत याद्य सनातन,
अयम विलोलत याद्य सनातन, अयम विलोलत याद्य सनातन, निवसत नित्य कलिताद्भुत रस भारम, कलिताद्भुत रस भारम, कलिताद्भुत रस भारम, निवसत नित्य मिहामृत निंदनी, निवसत मिहामृत निंदनी, विंदन मधुरिमसारम, विंदन मधुरिमसारम, विंदन मधुरिमसारम, विंदन मधुरिमसारम, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव। मन मानस मधुकरमय पयज, मध मानस मधुकर, पद पंकज मकरंदे, पद कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव। तो जो भगवान का भक्त होता है वो चीज़ों को यथा रूप में समझता है। हम सभी भक्त नहीं हैं, इसलिए यथा रूप में नहीं समझ पाते। हम लोगों की स्थिति क्या है, भगवान को प्रायः हम अपने जैसा देखते हैं। कैसा देखते हैं? अपने जैसा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चोर को दुनिया चोर नजर आती है, ऐसे ही हम भगवान को अपने जैसा देखते हैं। इसी कारण से
हम भगवान का अनुकरण करने का भी प्रयास करते हैं। सोचते हैं भगवान ने इतनी सारी गोपियों के साथ रमण किया, हम भी 2-4 गोपियां रख लेते हैं। सोचते हैं भगवान ने 16,108 रानियों का विवाह किया, हम भी 16,000 नहीं तो 16 कर लेते हैं। बोले वो लोग तो एक साथ रहते थे द्वारका में, अब 16 पत्नियां एक साथ तो रहेंगी नहीं, एक दूसरे को मार डालेंगी। बोले सबको 16 कंट्री में रखेंगे, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर। लोग भी उदाहरण देते हैं, अरे तुम्हारे कृष्ण भगवान ने भी शादी की है, तुम क्या ब्रह्मचारी बन रहे हो उनके भक्त होकर के? कैसे भक्त हो तुम? लोग कुछ भी तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि वो भगवान को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, जैसे वो है वैसा देखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने जैसा नहीं देखते, वो अलग रूप में देखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने जैसा देखने का प्रयास करते हैं। तो जो अपने जैसा देखने का प्रयास करते हैं वो साकार उपासक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अरे भगवान का रूप है, भगवान के हाथ हैं, भगवान की नाक है। और साकार उपासक बन के वास्तव में उनकी जो उपासना है उसमें ज्ञान नहीं होता। क्या नहीं होता? ज्ञान नहीं होता। ज्ञान रहित वो साकार उपासना करते हुए देखे जाते हैं। फिल्मी दुनिया में भी लोग कृष्ण की सत्ता को मानते हुए और उनके जैसा आचरण करने का प्रयास करते हैं, और गीत संगीत आदि सब बनता है। गाता है ना, गोविंदा आला रे, और सब बहुत चीप स्तर पर गोविंदा को ट्रीट करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा पीताम्बर नीचे ड्रेस पहनते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, या उनके साथ ग्वाल वालों जैसा व्यवहार करते हैं। और यार क्या हाल चाल है। वास्तव में वो आराधना करके भक्त नहीं बने हैं। वो कहते मुझे तो कृष्ण दोस्त के जैसे लगते हैं, सखा भाव में मैं उनकी आराधना करता हूँ। मुझे तो कृष्ण पुत्र जैसे लगते हैं, मुझे तो कृष्ण पिता जैसे लगते हैं, मुझे तो कृष्ण पति जैसे लगते हैं। ये एक लगना मात्र है जो हमारे व्यक्तिगत स्तर का है। हम जैसे हैं वैसा सामने वाले को देखते हैं। इसमें वास्तव में भक्ति नहीं होती। इसे सहजिया कहते हैं। सहज भाव के लोग इस प्रकार से भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। लेकिन ये वास्तविक सच्चे उपासक नहीं होते। जब भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से जीव पूरित होता है और ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त होकर के भगवान की आराधना करने लगता है विनम्रता के साथ, और फिर आराधना करते करते विनम्रता के साथ आराधना करता है, तब भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। फिर उसके हृदय में प्रेम जागता है। फिर प्रेम का एक संबंध स्थापित होता है। दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में वो वास्तव में साकार उपासक कहलाता है। ऐसे ही कुछ लोग भगवान को निर्विशेष के रूप में पूजते हैं। वो भी सच्चे निर्विशेष उपासक नहीं होते।
वो भी भगवान को नहीं समझते कि ये भगवान का ही रूप है। जो भगवान का विराट रूप है, जिसमें सहज रूप में जो विशेषताएं हम लोग देखते हैं कि किसी का नाम विशेष है, किसी का रूप विशेष है, किसी के अंदर क्रियाएं विशेष हैं, किसी के गुण विशेष हैं, तो साकार होगा। और निराकार में तो ये सब चीज़ों की विशेषता होती नहीं। तो वो क्या सोचते हैं कि जो संसार है, भगवान का रूप हमारे जैसा कैसे हो सकता है, हमारा रूप तो दुखदायक है, भगवान का रूप ऐसा नहीं होगा तो भगवान कैसे होंगे? बोले ना उनका नाम होगा, ना उनका रूप होगा, ना उनके गुण होंगे, ना उनके कार्य होंगे, वो विराट होंगे। कैसे होंगे? विराट होंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो विराटता को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, अर्थात कुछ लोग देखते हैं कि भगवान हमारे जैसे हैं, कुछ लोग देखते हैं भगवान हमारे जैसे नहीं है। तो नहीं है तो कैसे हैं? फिर वो निर्विशेष हैं। कैसे हैं? निर्विशेष हैं। वो भी सच्चे उपासक नहीं होते। वो भी सच्चे उपासक नहीं होते। और वो सोचते हैं वो हमारे जैसे हो कैसे सकते हैं? अगर हमारे जैसे हैं तो हमारा तो रूप सीमा के अंदर है, हमारी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी ऊंचाई है। अगर भगवान भी ऐसे हो गए तो वो भी सीमित हो गए, फिर अनंत संसार कैसे संभालेंगे? इसलिए भगवान कैसे होने चाहिए? असीमित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? असीमित होने चाहिए। तो वो कहते भगवान हमारे जैसे तो हो ही नहीं सकते, और कुछ कहते भगवान हमारे जैसे ही हैं। ये दोनों ही सच्चे उपासक नहीं होते। ना वो निर्विशेष उपासक हैं, ना ये साकार उपासक हैं। निर्विशेष उपासक उसको कहते हैं जो भगवान की सत्ता को मानते हुए भगवान के साकार रूप तक नहीं पहुंच पाता और विराट रूप में भगवान की आराधना करता है। और साकार उपासक वो होते हैं जो विराट रूप से भी ऊपर उठ करके भगवान को सामर्थ्यशाली मानते हुए ज्ञान के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। जैसे अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया गया तो अर्जुन ने विराट रूप को क्या किया? प्रणाम किया। तो उन्होंने किसकी पूजा की? विराट रूप की पूजा की। साथ में उन्होंने निवेदन किया, इससे अच्छा आपका साकार रूप ही है, आप कृपा करके उसको धारण कीजिए। तो कृपा करके भगवान ने वो धारण किया। तो बाद में उन्होंने क्या किया? उसकी भी क्या किया? बाद में उसकी भी लक्षात आला मला स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांच्या, बसा। तो उन्होंने क्या किया? साकार उपासना भी किया। क्या किया? साकार उपासना भी। तो दोनों ही उपासनाओं को जानते हैं। वो जानते हैं कि यही संसार में विराट रूप भी धारण कर सकते हैं। कैसा विराट रूप धारण कर सकते हैं? बोले वो जानते हैं कि ये जो समुद्र है ये भगवान ही है, ये भगवान की कमर है। पर्वत हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, जानते हैं ये भगवान के अस्थियां हैं। किसी के अंदर लज्जा का गुण देखते हैं, उसका भी प्रणाम करते हैं, ये भगवान के ऊपर वाला होठ है।
किसी के अंदर लोभ देखते हैं तो देखते हैं ये भगवान की ठोड़ी है। किसी के अंदर अधर्म देखते हैं तो भी उसको भगवान से ही संबंधित देखते हैं। ये भगवान का पीठ है, ये बेचारा भगवान की पीठ की ओर खड़ा है, सम्मुख नहीं है, सामने से नहीं खड़ा है। लेकिन इसके अंदर अधर्म भी भगवान से ही आ रहा है, उसके भी वास्तव में कारण भगवान ही है। लेकिन ये अधर्म का परिणाम पा रहा है, भगवान की सुंदर मुस्कान को दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जो आनंदकारी जो भगवान की मुस्कान है उसका अनुभव नहीं कर सकता। बेचारा अभागा है, अधर्म में लगा हुआ है, पीठ की ओर खड़ा है। इसको अगर भगवान का वेणुनाद सुनाना है, भगवान की सुंदर हास्य का दर्शन कराना है, तो इसको अधर्म से सामने लाना पड़ेगा। और जब भगवान के वक्ष की ओर खड़ा हो जाएगा तो ये कैसा लगेगा? धार्मिक बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा? धार्मिक, क्योंकि भगवान का वक्ष ही भगवान का धर्म है। तो एक भक्त किसी से घृणा नहीं करता, वो भगवान के रूप को इस प्रकार से देखता है। अधर्म भी देखता है तो ठीक है, इसको बस पीछे से ऐसे आगे घुमाना है, कोई चिंता की बात नहीं। तो एक भक्त सर्वत्र भगवत अनुभूति करता है। क्या करता है? सर्वत्र भगवत अनुभूति करता है, चाहे वो विराट रूप में हो या साकार रूप में हो। फिर वो ये नहीं कहता नहीं पर्वती पीठ है और भगवान का धर्म ही वक्ष है, अब भगवान साक्षात रूप से खड़े हैं, उनका जो सामने यहाँ जो पत्थर के रूप में जो खड़े हैं, बोले नहीं ये भगवान नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचता, ये भगवान का साकार रूप है, इसलिए ये भी भगवान है। वो भगवान का निराकार रूप, इसलिए वो भी भगवान। अगर हम ऐसा ही मानते तो भगवान हमारे जैसे ही हुए, बस इससे बढ़कर नहीं हो सकते। और अगर हम वैसा मानते तो भगवान हमारे जैसे हो ही नहीं सकते, फिर भगवान काहे के? कोई ऐसी क्रिया है जो भगवान ना कर सकते हो? वो विराट रूप होते हुए भी हमारे जैसे भी हो सकते हैं, ये उनकी विशेषता है। क्योंकि वो भगवान है। इसलिए भक्त सर्वत्र इस दृष्टि से देखता है। एक बार मंदिर में हारमोनियम को एक भक्त ने पैर से सरका दिया। प्रभुपाद जी बोले, अरे ये कृष्ण है, ऐसे पैर नहीं लगाते। तो प्रभुपाद जी को कहना, प्रभुपाद जी फिर तो मेरा पैर भी कृष्ण है, फिर तो हमारा पैर भी कृष्ण है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कृष्ण ने कृष्ण को सरका दिया। बोले तुम्हारा पैर भी कृष्ण है, यदि कोई दूसरा तुम्हारे पैर को पैर मारता है तो फिर उसको स्पर्श करके पूजना चाहिए, लेकिन तुम्हें दूसरे कृष्ण को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। कृष्ण कृष्ण को ठोकर नहीं मारते, इसलिए पैर मत लगाओ। तो आचार्य लोग इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समाविष्ट कर लेते हैं। हम लोग नहीं कर पाते, अज्ञानतावश। और इसी भाव से भक्त लोग भगवान की आराधना करते हैं, भगवान में पूर्ण विश्वास के साथ, और फिर भगवान वैसा करके दिखाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा विश्वास ही नहीं होता। साकार उपासना करते हैं तो साधारण मान के करते हैं, निराकार उपासना करते हैं सोचते हैं निराकारी, इसमें तो इंटरैक्टिव ताकत हो ही नहीं सकती, हमारी जैसी तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी इनमें। तो फिर हम उनकी वैसे वहाँ भी विश्वास नहीं, यहाँ भी विश्वास नहीं। यहाँ के कृष्ण को देखते हैं तो ऐसा नहीं सोचते कि विराट कुछ कर सकते हैं ये, और वहाँ के विराटता को देखते हैं तो ऐसा नहीं देख पाते कि ये कुछ पर्सनल लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं।
जैसे पर्वत रूप में कृष्ण को देखते हैं तो ऐसा नहीं सोच पाते इस कृष्ण के साथ मजाक मस्ती भी कर सकते हैं क्या। वृक्ष रूप में कृष्ण को देखते हैं तो ऐसा दिमाग में विश्वास होता ही नहीं कि ये वृक्ष हमारे साथ खेल कूद भी सकता है। भगवान को अनंत आकाश में ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते तो विश्वास होता ही नहीं कि ये अनंत विशाल प्रकाश ये हमें भोजन भी दे सकता है, हमें कपड़े भी पहना सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। और जब भगवान को देखते हैं साकार रूप में मूर्ति पूजा करते तो सोचते ये बेचारे क्या कर सकते हैं, इनको तो हम ही कपड़े पहनाते हैं। इसलिए ये इतने सारे भक्तों का पालन विराट रूप से कैसे करेंगे, कैसे अपना विस्तार करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, तो खुद ही मौत आ जाए, चूहे को भी नहीं भगाते, ऐसा हमारा विश्वास रहता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ऐसे नहीं होते, दोनों ही ज्ञान से परिपूर्ण होकर के भगवान की आराधना करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु तो रोज ही नित्य प्रति भक्तों को लेकर के जाते थे संकीर्तन के लिए। जैसे ही अरुणोदय हो जाता था, लालिमा आ जाती थी, चैतन्य महाप्रभु सारी रात कीर्तन करते थे और सारी रात नाचते थे। और फिर जैसे ही अरुणोदय हो गया, अब ये नहीं कि अब चलो सो जाते हैं, रात भर जागरण किया है, वो फिर भक्तों को लेकर नगर में कीर्तन जाते थे। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। भक्त समूहा लैया साथे, भक्त समूहा लैया साथ गेला नगर ब्राजे, गेला नगर ब्राजे। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। उदिलो अरुण द्विजमणि गौरा अमनि, भक्त समूहा लैया साथे, भक्त समूहा लैया साथे गेला नगर ब्राजे, गेला नगर ब्राजे, गेला नगर ब्राजे, गेला नगर ब्राजे। कहाँ जा रहे हैं तिवारी? उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। भगवान अपने भक्तों को जो सारी रात कीर्तन किए, श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था और सारी रात कीर्तन होता था। श्रीवास ठाकुर कहीं कमाने नहीं जाते थे, वो भगवान का कीर्तन से ऐसी पूजा करते थे कि उनको विश्वास था, गृहस्थी होते हुए विश्वास था कि ये भगवान ही तो सब कुछ करेंगे। और भगवान नर देह धारण करते हुए, अवतार ग्रहण करते हुए वो कह रहे हैं मेरे घर में कीर्तन नहीं होता, मैं तो तुम्हारे घर में आ रहा हूँ कीर्तन करने के लिए। तो भगवान आश्रय ले रहे हैं अपने भक्त का, तो
तो भक्त ये नहीं सोच रहा है कि हाँ इन्होंने मेरा आश्रय लिया है, अब ये खुद तो कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ कमाते धमाते नहीं। एक दिन महाप्रभु पूछते, श्रीवास तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, पैसे की आपूर्ति कहाँ से होती है, तुम कहीं जाते नहीं हो, कल पैसा नहीं रहा तुम उल्टा हमें खिलाते हो, फिर कहाँ से आएगा। श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा मैं उस दिन गंगा में छलांग लगा दूंगा। मैं सोचूंगा मेरी भक्ति है ही नहीं कुछ, अन्यथा विश्वम्भर भगवान जो विश्व का भरण पोषण करने वाले वो आप ही तो हैं। महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए उनके विश्वास को देख करके। महाप्रभु कहते, श्रीवास संभव है ऐसा कभी कि लक्ष्मी कटोरा लेके भीख मांगने लग जाए, लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हम लोग भक्ति में आते हैं लेकिन विश्वास भरण पोषण का पैसे में ही होता है, इसलिए काम धंधा नौकरी चाकरी साइड बाय साइड करते हैं, आराधना नहीं करते। महाप्रभु के सब अनुयायी ऐसे ही समर्पित भक्त थे। वो जानते थे महाप्रभु सब कुछ कर सकते हैं। ओ दिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। ओ दिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि। भक्त समूह लेके चलते थे। भक्त समूह लोइया साथे, भक्त समूह गेला नगर ब्राजे, गेला नगर ब्राजे। सारे नगर में ब्रजती घूमते थे, गलियों में घूमते थे। भगवान है जीवों का कल्याण करने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या होता था, ताथई ताथई बाजल खोल, ताथई ताथई बाजल खोल। घन घन ताहे झांझर रोल, घन ताहे झांझर रोल। हम सोचते हैं भक्ति में भी तो प्रभु पैसा लगता है ना, बिना पैसे के भक्ति कैसे होगी। नहीं, भक्ति में तो मृदंग लगता है, खोल लगता है, झांझ लगती है, बस इसी को कूटते रहो। ताथई ताथई मृदंग बजता था, घन 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 झांझ बजती थी। ताथई ताथई बाजल खोल, ताथई ताथई बाजल खोल। हम लोग सुबह में देखते हैं परिक्रमा मार्ग से एक ग्रुप जाता है रोज, सुंदर मृदंग और घंटा बजाते हुए, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही महाप्रभु रोज जाते हैं। घन घन ताहे झांझर रोल, घन घन ताहे झांझर रोल। प्रेमे ढला ढल सोनार अंग, प्रेमे ढला ढल सोनार अंग। प्रेम से महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं अरे यार अब नगर कीर्तन निकालना पड़ेगा, हमारे लिए तो बोझ बन जाता है, कौन नगर कीर्तन जाएगा। वो प्रेम से नाचते हुए जा रहे हैं। स्वर्णिम अंग है, सोने जैसा कांति का शरीर है। प्रेमे ढला ढल सोनार अंग, प्रेमे ढल सोनार अंग। और क्या है,
चरणों में नूपुर हैं, वो और आनंद बरसा रहे हैं झनकार के द्वारा। चरणे नूपुर बाजे, चरणे नूपुर बाजे। चरणों में नूपुर बज रहे हैं। हम लोगों से तो हाथों से करतल भी नहीं बजाया जाता और महाप्रभु नूपुर बांध करके नृत्य करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुकुंद माधव यादव हरि, मुकुंद माधव यादव हरि, बोलो ने बोलो रे बदन भारी। तूने बोला था ना इसको इधर आने के लिए अभी, क्या भाई रुद्राक्ष, तो नाच क्यों रहा है इधर से इधर? हाँ, बोलो ने बदने भारी, बोलो ने रे बदने भारी। अच्छी तरह जोर से बोलो, ऐसा महाप्रभु गाते हुए बोल रहे हैं। मिछने दावशे गेलो रे रति, मिछने दावश गेलो रे रति, देवसे शरीर साजे, देवसे शरीर साजे। बोले तुम्हारा जीवन व्यर्थ में नींद में चला गया, रात्रि नींद में जा रही है और दिन शरीर के श्रृंगार में, इसलिए जीवो जागो। महाप्रभु गाते हुए चल रहे हैं, कह रहे हैं हे मन दुर्लभ मानव देह, हे मन दुर्लभ पाइया की कर भावना के हम, पाइया की कर भावना के हम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसको पाइया की कर, ऐसा दुर्लभ गिफ्ट तुम्हें मिला लेकिन तुमने इसकी कीमत नहीं समझी। ए बिना भाजिलो यशोदा सूत, ए बिना भाजिलो यशोदा सूत, चरमे पड़ी वे लाजी, चरमे पड़ी वे लाजी, चरमे पड़ी वे। अभी भी अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया, यशोदा सुत को नहीं भजा, तो तुम्हारे ऊपर लज्जा है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। ऐसा महाप्रभु गाते हुए चल रहे हैं, कह रहे हैं उदित तपन होइलो अस्त, उदित तपन होइलो अस्त। ये तपन माने सूर्य, सूर्य उदय हो रहे हैं और अस्त हो रहे हैं। हमको क्या लगता है, अरे सूर्य उदय हो गया भाई, पढ़ाई लिखाई करो, सूर्य उदय हो गया चलो स्कूल चलो, सूर्य उदय हो गया चलो नौकरी चलो, सूर्य उदय हो गया चलो खेती बाड़ी चलो, सूर्य उदय हो गया चलो मीटिंग करो, लोगों से मुलाकात करो, धंधा पानी में लग जाओ। इसीलिए तो सूर्य उदय हुआ है, बैठने के लिए थोड़ी उदय हुआ है। बोले नहीं, उदित तपन होइलो अस्त, उदित तपन होइलो अस्त, दिन गेलो बोली होइबे व्यस्त, दिन गेलो बोली होइबे व्यस्त। फालतू में दिन बकवास वार्ता करते हुए, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, गोरख धंधे में तुम्हारा जीवन व्यस्त हो गया। अब बुढ़ापा आने लगेगा तब क्या होगा? तब के ना एबे आलस होया, तब के ना एबे आलस होया, ना भज हृदय राजे,
ना भज हृदय राम। हृदय में बैठे हुए भगवान का तुमने भजन नहीं किया। अरे मूर्ख जी, जीवन अनित्य जानह सार, जीवन अनित्य, ये सार वस्तु जान लो। ये उपहार तुम्हें जो मनुष्य शरीर का मिला है, ये ज्यादा समय के लिए नहीं है, थोड़े दिन में ये ले लिया जाएगा वापस। जीवन अनित्य जानह सार, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार, ताहे नाना विध विपद भार। ऊपर से इसमें बहुत सारी विपत्तियों का वजन है। क्या करो फिर? नामाश्रय कोरी यतन तुमी, नामाश्रय यतन तुम, था कह आपन काजी, था कह आपन काज। नाम आश्रय करके आप अपना काम बना लो भाई, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। जीवेर कल्याण साधन काम, जीवेर कल्याण साधन काम। जीवों का कल्याण करने के लिए एक ही काम है, हरि नाम का साधन करो। जीवेर कल्याण साधन काम, जीवेर कल्याण साधन काम। जगत आसीए मधुर नाम, जगत आसीए मधुर नाम। इस जगत में ये मधुर नाम है भगवान का, ये विराट कार्य भी कर सकता है और साकार रूप से मधुर कार्य भी करता है। अविद्या ते मेर तपन रूपे, अविद्या ते मेर तपन रूप, हृदय गगन विराजे, हृदय गगन विराज। अविद्या का तपन से तुम्हारा हृदय जल रहा है। महाप्रभु को, इस नाम को हृदय में धारण कर लो, शीतलता प्राप्त होगी, शांति मिल जाएगी। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, कृष्ण नाम सुधा करिया पान। जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नाही कहार, नाम बिना किछु नाही कहार। 14 भुवन माझे, 14 भुवन माझे। दुनिया में कहीं भी चले जाना, 14 लोकों में भ्रमण कर लेना, इस नाम के बिना वास्तव में संसार में कोई सार वस्तु नहीं है। नाम बिना किछु नाही कहार, नाम बिना किछु नाही कहार। 14 भुवन माझे, 14 भुवन दिलो अरुण पूरब भागे, ओ दिलो अरुण दुजमनी गौरा हमनी जागे, दुजमनी गौरा हमनी जागे। भक्त समूहा लोहिया साथे, भक्त समूहा गेला नगर ब्राजे, गेला
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई, निताई गौरंगो निताई गौरंगो, निताई गौरंगो गौर हरि, निताई गौरंगो गौर, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिन। दया करो कृपा करो गौर हरि, दया करो, दया करो कृपा करो गौर हरि, दया करो कृपा करो, एक बार दया करो गौर हरि, एक बार दया करो, एक बार कृपा करो गौर हरि, एक बार। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई बोल हरि बोल हरि, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे। हम बता रहे थे महाप्रभु भक्तों को लेकर के सुबह सुबह नगर कीर्तन करने के लिए जाते और ऐसे वचनों का उच्चारण करते, जीवों का संबोधन करते, जीवों को समझाते। तो कई बार काफ़ी समय बीत जाता था। तो वैसे तो भक्त लोग अपने आप में आत्म तृप्त रहते हैं, लेकिन ये शरीर की भी मर्यादाएं होती हैं। तो एक दिन सारे भक्त महाप्रभु से बोले, महाप्रभु भूख लगी है, थक गए। थकते तो थे नहीं, लेकिन शरीर की मर्यादा का हम सभी जीवों के ध्यान में रखते हुए एक प्रदर्शन कर रहे हैं। बोले महाप्रभु थक गए, भूख लगी। अच्छा भूख लगी, जाओ एक काम करो, कहीं से आम की गुठली ले आओ। तो आम की गुठली लेकर के एक भक्त आया। गुठली तो मिल जाती, लेकर के आया। महाप्रभु ने उसको जमीन में लगाया और सब आश्चर्य नहीं कर रहे हैं ऐसा विशेष, क्योंकि जानते हैं महाप्रभु क्या नहीं कर सकते। देखते देखते विराट कार्य हुआ, देखते देखते विराट वृक्ष निकला उसमें से, और वृक्ष निकल करके उसमें सुंदर सुंदर आम लगे, और ऐसे आम लगे जिनमें गुठलियाँ ही नहीं थी, सीधा टेट्रा पैक। सीधा भक्तों ने तोड़ा और जूस पिया एक प्रकार से सीधा।
वो फिर बाद में भी आम का वृक्ष फल देता रहा। आम्र घाट नाम का जगह पड़ गया, अभी भी मायापुर में स्थान है। तो भक्त जानते हैं कि भगवान साकार रूप में होते हुए भी निराकारता के कार्य भी कर सकते हैं, असंभव कार्य कर सकते हैं। इसलिए कोई भी इच्छा भी होती थी ना, तो सखा लोग अपने घर से भगवान की सेवा भी करते थे और फिर किसी चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते थे। उनको अगर ताल के फल चाहिए, बोले कृष्ण देखो ना कितनी सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है, ताल के वृक्ष पके हुए, लगे हुए, लदे हुए हैं। और किसी इंसान की तो बात छोड़ दो, कोई पक्षी भी उन फलों को नहीं खा पा रहा है, वेस्ट हो रहे हैं, तो पक्षी भी नहीं खा पा रहे। बोले हाँ क्यों? बोले धेनुकासुर नाम का एक असुर है, वहाँ कोई घुसने नहीं देता, वो किसी को, पक्षी भी नहीं घुस पाते। और इतने सुंदर ताल के वृक्ष हैं कि इंद्र भी चाहते हैं उनको चखना, लेकिन आज हमारा मूड कर रहा है उन ताल के वृक्षों के फल खाने का। यहाँ तक आज हवा बह रही है, सुगंध लेके आ रही है पके फलों की। देखो सूंघो जरा, आ रही है कि नहीं। देखो होता है ना, आम के फल अगर आ जाएं कहीं या अमरूद आ जाए तो सुगंध फैल जाती। संतरा अगर कोई काटे तो कोई तो संतरा खा रहा है, तो हवा बही और फलों की सुगंध आ गई, इच्छा हो गई। हो जानते हैं कृष्ण क्या नहीं कर सकते, तो कृष्ण चलो ना, तो दाऊ भाई हाँ चलो मैं खिलाता हूँ। सब पहुँच गए तालवन में, मधुबन से आगे आता है, वहाँ देखा विशाल विशाल ताल के वृक्ष, छोटे छोटे बच्चे हैं, घुस गए अंदर। है छोटा सा शरीर, लेकिन दाऊ जी बोल रहे हैं मेरी पीठ खुजा रही है, मैं पहले थोड़ा पीठ खुजा लेता हूँ। तो पीठ किससे खुजाएंगे, ये नहीं करेंगे किसी से तू खुजा दे, खुजाते भी हैं, तो नर लीला कर रहे। बोले नहीं मैं वृक्ष से खुजाऊंगा। तो वृक्ष से गए बलराम जी पीठ खुजाने के लिए, तो वृक्ष चर करने लग गया, एकदम से बड़ा आवाज़ करने लग गया, जैसे टूट ही जाएगा, हिलने लग गया उसको, वृक्ष को। वृक्ष पूरा हिलने लग गया, तड़ 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 करके सारे फल नीचे गिर गए, केवल पीठ खुजाने से ही कोई पकड़ के हिलाया नहीं, अभी तो केवल पीठ खुजाई थी। और जब वृक्षों की फलों की गिरने की आवाज़ आई, तो धेनुकासुर के जितने भी सहपाठी थे वो सब गधे रूप में थे। धेनुकासुर गधा था, तो एकदम से भागा। वो सहपाठी देख कहाँ से आवाज़ किसकी गिर रही, कौन? वो कंस की सेवा करता था, उन फलों से जूस निकाल के कंस को पहुँचाता था। कंस उसका भी बाप था असुरता में। तो देखा तो छोटे छोटे बच्चे, तो गधों ने पोइट्री गाना चालू किया, गधे गाते हैं ऐसे करके, तो गधे अपनी पोइट्री होती है उनकी। तो देखा कि ये लोग बच्चे जा ही नहीं रहे हमारी पोइट्री से, तो फिर वो गधे दुलत्ती मारने लगे पीछे से। पता है ना तू जैसे मारता है, तो गधे दुलत्ती मारने लग गए। तो सब कृष्ण बलराम की ओर। तो बलराम जी ने क्या किया, अच्छा तू दुलत्ती मारेगा। जैसी लात मारा, पीछे से उठाया, टांग पकड़ा, उसका कैच कर लिया। वो लात मार रहा था छाती पे मारने के लिए, तो भगवान ने कैच कर लिया बलराम जी, और कैच करके एकदम उसको गोल गोल एकदम कबूतर की तरह से घुमा करके ऊपर फेंक दिया। और जो वृक्ष पे थोड़े बहुत फल बचे थे, जो खुजली से नहीं गिरे थे, वो उससे गिर गए फिर सारे के सारे। इतनी देर में समाचार धेनुकासुर को मिला, तो धेनुकासुर आया। देवता भी डरते थे उससे, इतना खतरनाक था। वो आया, उसने देखा, अच्छा। फिर उसने काफ़ी लंबा डिस्टेंस लिया, बोले यहाँ से दौड़ के दुलत्ती मारूंगा, ज़्यादा तेज आघात करेगी। दौड़ के मारा, भगवान ने उसको भी पकड़ा, दाऊ जी ने उसको भी उठा के फेंक दिया। फिर वृक्ष ही गिर गए उसके कारण। सखा लोग खेल का आनंद ले रहे हैं।
अभी तक तो गेंद फेंकते थे, अभी गधों को फेंक रहे हैं। और जब नीचे गिराए तो इतनी देर में मधुमंगल आदि, अर्जुन आदि, श्रीदाम आदि सब डंडे लाठी ले करके गेंद ले लेके मारे, और मार दो लट्ठी, मार, मरे मराए पे मार रहे हैं। डंडे मारा, मारो सारे को, चूर चूर कर डालेंगे इसको। और कृष्ण बलराम, तुम साइड में हो जाओ, अब हम हैं, अब हम देखेंगे लोग। बड़ा आनंद ले रहे हैं ग्वाल वाले। तो ग्वाल वालों ने फिर पेट भर के फल खाए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, हम ये कहना चाह रहे थे, वो भगवान की भगवत्ता को जानते हैं, प्रेम के कारण उस भगवत्ता को भूले रहते हैं, और प्रेम के कारण भगवान की सेवा करते हैं। हमारे अंदर न ज्ञान है ना प्रेम है। हम लोग तो सहजिया बन करके भगवान की आराधना करते हैं। अन्यथा अगर ज्ञान होता तो सबसे पहला काम तो समर्पण कर देते। सबसे पहला काम क्या करते? हम समर्पण करते भी हैं मंदिर में, तो भी पैसा संभाल के रखते हैं, ये पैसा काम आएगा। खेती बाड़ी संभाल के रखते हैं, नौकरी चाकरी संभाल के रखते हैं। पैसे के बिना कैसे काम चलेगा? पैसा तो लगता ही है, पैसा तो जरूरी है जीवन के लिए। गहने संभाल के रखते हैं, बैंक बैलेंस संभाल के रखते हैं, शरण में नहीं आ पाते। और कोई अगर मंदिर में अगर कोई सेठ साहूकार आकर के थोड़ा पैसा देने लग जाए तो फिर उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है इसके कारण ही कृष्ण की सेवा हो रही है। नहीं, कृष्ण ही सब कुछ देते हैं। कृष्ण कहें बेटा आ जाओ सुबह मंगल आरती, तो नहीं आएंगे। और ऐसा सेठ साहूकार कह दे कि चलो सुबह 4 बजे आ जाना मेरे पास, तो दौड़ के पहुंच जाएंगे। तो समर्पण हमारा भगवान के चरणों में नहीं होता। जो वास्तव में भगवान की इस भगवत्ता को जानते हैं कि यही भगवान साकार होते हुए भी, द्विभुज होते हुए भी, 2 भुजाओं वाले होते हुए भी 1000 भुजाओं का काम कर सकते हैं विराट शरीर के माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि हमें विराट की भी आराधना करनी चाहिए, ये समझते हुए कि ये साकार के ही विराट है। जो विराटता है ये कृष्ण की ही है। इसलिए कोई सेठ साहूकार भी आ रहा है, वो भी कृष्ण का ही विराट रूप का एक अंग है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसको सेठ समझ करके, कृष्ण से अलग समझ करके उसकी आराधना करना, ये बीमारी है। कृष्ण का अंग मानते हुए सम्मान सबका करना चाहिए, साथ में कृष्ण की आराधना सबका जड़ मानते हुए करना चाहिए कि कृष्ण क्या है, सबकी जड़ है। जड़ दिखती नहीं ना, लेकिन सारा पेड़ उसी पे टंगा रहता है। इसलिए कृष्ण क्या है, सबकी जड़ है, और बाकी सब क्या है, कृष्ण का ही विस्तार है। इसलिए ये नहीं हम तो जड़ को ही पूजेंगे और टहनियों को काटेंगे, नहीं, टहनियों का सम्मान करना है और जड़ की पूजा करनी। इस तरह से जब कार्य करेंगे कृष्ण को लेकर के, तब हमारा अवश्य मंगल होगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, देखो हमारे पास पैसा नहीं था ना, और कृष्ण का ये कार्य करने की इच्छा थी, देखो हुई नहीं, इसलिए कृष्ण तो करेंगे नहीं, अब पैसे से ही काम होगा। नहीं, भगवान देर इसलिए लगाते हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए, इसलिए कि वास्तव में मेरे को ही पकड़ के रखता है या मेरे को छोड़ करके पैसे की ओर जाता है। देखते हैं इसको। तो भगवान क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। इसलिए परीक्षा लेने के लिए देर करते हैं। जैसे पांडवों की परीक्षा लिया, देखते हैं अभी लोग क्या मांगते हैं। मैं तो निहत्था हूँ, मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, मेरी सेना थोड़ी तुम्हें देने जा रहा हूँ, मैं सेना तो एक और रहेगी, बाकी मैं अकेला निहत्था, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन अर्जुन जानते ये निहत्थे भी हैं ना, ये सेना पर भारी पड़ जाएंगे। और दुर्योधन ये अकेला निहत्था क्या करेगा,
सेना काम किए, इसलिए सेना को ले लेता है वो। तो कृष्ण की विराटता को पकड़ रहा है वो, लेकिन जान नहीं रहा है। और अर्जुन कृष्ण की विराटता को भी जान रहे और कृष्ण की निहत्थेपन को भी जान रहे, इसलिए उन्होंने निहत्थे ही ठीक है प्रभु, पराजय हो जाएगी चलेगा, कोई नहीं, मेरे को तो आप ही चाहिए। तो परीक्षा में पास हो गए कि नहीं? परीक्षा किसने लिया? अर्जुन की भी परीक्षा हुई, तो हमारी नहीं होगी क्या? हम सबको परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जिस दिन हम पैसे का त्याग कर देंगे ना, उसी दिन हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं बुरी तरह से, और मंदिर का कोई भक्त पूछेगा भी नहीं। ऐसा हो जाता है, कोई नहीं पूछेगा। तब सोचेंगे देखा कोई किसी का नहीं होता, पैसा ही काम आता है। तब फिर भक्तों को छोड़ करके फिर से पैसे की पीछे, लाओ भाई मेरा हिस्सा दो। बोले तू तो मंदिर चला गया था, मंदिर चला गया था तो क्या हुआ? वहाँ थोड़ी मेरा ध्यान रखा किसी ने, देख लिया मैंने सब कैसे होते हैं। आप मेरे को पैसा दो, अब मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा, सब अपनी छाती पे रख के ले जाऊंगा मरते दम तक। हम त्याग नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि कृष्ण क्या नहीं कर सकते। कृष्ण विराट भी हैं और कृष्ण सूक्ष्म भी हैं। इसलिए भक्त जानता है जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी आँख ने पहचान ली, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। एक एक कण में वो भगवान को नहीं, भगवान की झांकी को देखता है। अर्थात भगवान हैं भी और भगवान नहीं भी, ऐसे दर्शन करता है। सामर्थ्य की दृष्टि से देखता है, अरे ये तो 2 भुजाओं वाले जो छोटे से दिख रहे 2 भुजाओं वाले नहीं है बाबा, इनकी तो विशाल झांकी है, ये विशाल कार्य कर सकते, सब कुछ कर सकते। दुर्घट घटन विधात्री, अघटित को भी घटित कर सकते हैं। ये बात हमें वैष्णव जन ही समझा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें ये सारी बातों को समझाया। प्रभुपाद जी तात्पर्य इसी बात को समझा रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भ्रमित ना हो कि भगवान निर्विशेष, प्रभुपाद जी निर्विशेष भगवान की पूजा करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, भावनाओं को हमें समझते हुए चलना चाहिए कि निर्विशेष भी समझते हैं भक्त और सविशेष भी समझते हैं और आराधना करते हैं, आश्रय लेते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। क्या समझ में आया ध्रुव जी?